भगवान भोले बाबा विष पीने के लिए तैयार हुए, मैया पार्वती ने रोका। जब पार्वती ने रोका तो बोले ये मैं नहीं मान सकता, ये प्राणियों के हित के लिए है। मैया बोली जे तो मानेंगे ना है, और जे देवता पिलाएगी ही मानेंगे। सो मैया बोली जे बता माओ स्थान तुम्हारे शरीर में कहाँ है? बोले हृदय में। तो बोली मैया के जब हृदय में जहर पहुंचेगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है। बाबा बोले हम हृदय में पहुंचने ही नहीं देंगे। फिर बोले मैं पीऊंगा और गले में ही रोक लूंगा। तो बाबा ने जैसे ही विष पिया, रा शब्द निकाला, मां कह के विष को गले में रोक लिया। तो महाराज उसी दिन भगवान का गला नीला पड़ गया। उस दिन नाम पड़ा है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। फिर मंथन हुआ तो श्री मणिरंबा वारुड़ी, अमीय शंख गजराज, धनमंतर धन धेनु सुचि, विष चंद्र और बाज, 14 रत्न निकले। अब मंथन होते होते मंदराचल पर्वत जमीन में धंसने लगा। भगवान कच्छप का भेष धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं। अंत में विश्व मोहिनी का रूप लेके भगवान अमृत का कलश लेके बाहर निकले। तो अब देवता सोच रहे कि जब अमृत हमें मिल जाए, और राक्षस सोच रहे जब मोहिनी हमें मिल जाए। तो भगवान ने जहां जहां कलश रखा है वहां वहां अमृत की बूंदें गिरी हैं। आज भी वहां कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद, उज्जैन, प्रयागराज, जिस जगह जगह भगवान ने कलश रखा हर जगह मेला लगता है। अंत में एक लाइन बनवाई भगवान ने और कहा कि एक तरफ देवता बैठो और एक तरफ राक्षस बैठेंगे। तो भगवान ने देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू किया। राक्षस बोले क्या कर रहे हो? भगवान बोले कुछ नहीं कर रहे, ये भी पतला पतला ऊपर का है, ये देवताओं को पिला दें। जो गाढ़ा अमृत निकलेगा बढ़िया वाला वो आपको पिलाएंगे। तो राहु नाम का एक दैत्य था, वो समझ गया कि विष्णु की चाल है। सो सूर्य चंद्रमा बैठे, उनके बीच में राहु नाम को दैत्य बैठ गए। भगवान के लिए सामने उंजली की, भगवान ने अमृत डाला, उसने पिया। सूर्य चंद्रमा बोले महाराज इसने अमृत पी लिया। तो भगवान बोले चिंता काय को कर रहे हो? चक्र सुदर्शन छोड़ा, जो सिर में लगा है महाराज राहु से द्वय बन गए, राहु और केतु। आज भी ग्रहण पड़ता है सूर्य और चंद्रमा का। ये राहु नाम का दैत्य, राहु और केतु दोनों परेशान करते सूर्य और चंद्रमा को। उस दिन यहां भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और अपने धाम के लिए आए हैं। श्री सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, ये जो बलि था देवताओं का राजा, तो बोले महाराज एक बात बताइए, इसको और राक्षसों का राजा क्यों बनाया गया? बोले इसका कारण था क्या? देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। और दिति से राक्षस इसलिए पैदा हुए थे क्योंकि दिन में संभोग किया है, दिन में संभोग किया है दिति ने कश्यप ऋषि से। तो कश्यप ऋषि ने कहा तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, जा मैं श्राप देता हूं कि दिन में तूने संभोग किया, तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। ये जो बलि था ये पूर्व जन्म में एक डकैत था। ये कहीं एक सेठ को लूटने के लिए जा रहा था। तो इसे खबर लगी कि जो सेठ जी थे वो थोड़ा लेट हो रहे हैं लूटने के लिए, आप थोड़ी देर में आए। तो जब ये कहा कि देर में आए, अब 2 रोटी बांध रखी थी बलि ने पोटली में, तो रोटियों को खोला, एक रोटी हाथ में पकड़ी, तब तक एक श्वान आया कुत्ता, वो बलि के मुंह की तरफ देखने लगा। बलि ने वो रोटी कुत्ते को डाल दी। जब तक दूसरी रोटी निकाली तब तक फिर कुत्ता आ गया, बलि ने दूसरी रोटी भी कुत्ते को डाल दी। महाराज कुल 24 मिनट ये दृश्य चला, मतलब 1 घड़ी। अब बलि मरने के बाद, जो डकैत था वो मरने के बाद पहुंचा स्वर्ग में। तो वो ये पूछा गया
कि इसने पूरी जिंदगी में धर्म कौन से किए और अधर्म कहाँ किए? तो जवाब दो महाराज, जिंदगी भर अधर्म ही अधर्म करे, एक ही धर्म करो वो एक घड़ी को, मतलब 24 मिनट को। बोले क्या धर्म है? बोले धर्म ये है कि इसने 2 रोटियां एक कुत्ते को खिलाई हैं। तो बलि से पूछी गई कि जब बता पहले धर्म को पुण्य चाहिए या पाप वाली लाइन पूरी चाहिए? तो शुक्राचार्य निकल के जा रहे, शुक्राचार्य ने जवाब दो जल्दी कह दे कि पुण्य को फल चाहिए। बलि बोले हमें पुण्य का फल पहले चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? तो शुक्राचार्य ने सारा करो जल्दी बोल दे कि इंद्र को इंद्रासन चाहिए 24 मिनट के लिए। तो बोले 24 मिनट के लिए इंद्र का इंद्रासन चाहिए। अब महाराज जैसे ही इंद्र का इंद्रासन दिया तो कहते हैं विद्वान की खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये हुस्न की बात ये नहीं है कि शरीर की सुंदरता, यहाँ पैसे की भी बात हो रही है। जैसे शरीर है, पैसा है, जो भी है, बल है, यहाँ सबकी बात हो रही है। तो जैसे ही बलि गद्दी पे बैठे हुए इंद्र को इंद्रासन, भैया बुद्धि बिगड़ गई। 10 मिनट तो बलि ने जाइम बिताए दे, खाना लाओ, कपड़ा लाओ, अप्सराएं नचाओ, हमें देखने हैं, अप्सराओं को हमें दिखाइए। ये सब में 10 मिनट बिता दिए बलि ने। शुक्राचार्य बोले 14 मिनट बचे, जे ना माने को ये सब बर्बाद कर देगा। एक बड़ा सा कंकड़ पड़ा था, उठा के शुक्राचार्य ने मारा तो खोपड़ी में लगा। एकदम याद आई कि मैं यहाँ 24 मिनट के लिए राजा बना हूं। तो बोले क्या करना है अब? शुक्राचार्य पास हम पहुंचे। राजा बलि बोले कि जल लाओ। उंजली में जल लिया और जवाब दिया सभी देवताओं से कि ये बताइए मैं 14 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं? बोले महाराज हाँ 10 मिनट कट गए, 14 मिनट के लिए राजा हो। तो बोले सुनो, मैं संकल्प में अपने गुरु जी को ये 3 लोग 14 भवन दान में दे रहा हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज राजा बलि को राक्षसों का राजा बनाया गया, मतलब इंद्रासन उसी को दिया गया। अब यहाँ गुरु के पास हैं तो देवताओं की मां अदिति ने तपस्या की, बैठे लिखते हैं विद्वान कितनी नहीं, ए बैठे ही तपधारी दोनों करें तपस्या वारी, भैया करें तपस्या वारी। अपनी वो खो बैठे, ए बैठे तपधारी तपस्या वाली। तपस्या पे बैठे तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले मैया क्या चाहिए? मैया ने जवाब दियो हे कृष्ण अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? कुछ नहीं, बस इतना दे दो कि आपके जैसा बेटा हमारे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए के बोले अरे ओ मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में होना है और तू हमें मांग रही है, तो जा तूने इतनी तपस्या की, अब मैं प्रसन्न हूं तो मैं वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। माताओं आप इतना याद रखिए कि अगर एक माँ
गर्भवती है और 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, माताओं को गर्भावस्था में सुबह उठ करके, गांव में चाकी होती है ना मिट्टी की, अबे है घर में है अच्छा, जो गांव में चाकी होती है ना मिट्टी की, उस चाकी से 1 या 2 किलो जौ या गेहूं 4 बजे उठ के पीसे। शाम को 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे सोने से पहले, और सुबह उठ